कब की बात हो रही? स्वतंत्र भारत की बात हो रही। इसने बोला विच स्टेट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र भारत की बात हो रही ना। अब 1947 में भारत क्या हो गया था? आजाद। भैया कब हुआ? 1947 में। कब हुआ? 1947 15 अगस्त को भारत आजाद होगा। अब आजादी के बाद की बात हुई ना कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना, ये क्वेश्चन है ना। तो आप एक बात बताओ, हमारी राजभाषा है, मैंने पहले बताया हमारी क्या है भैया? राजभाषा। क्या राष्ट्रभाषा है? नहीं भैया, राजभाषा है। क्योंकि हमारे भारत में कितने स्टेट, कितने राज्य है भैया? 28। कितने हैं? 28। क्या सबकी अलग अलग है? हाँ जी, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। क्योंकि आप बिहार में जाओगे ना तो वहाँ पे क्या मिलेगी भैया? मगही, मैथिली, भोजपुरी। वो भोजपुरी जिसमें मूवी अभी अधिक बन रही है, जितनी मूवी भोजपुरी में बिहार वालों की। अगर आप बिहार जाओगे, वही बिहार जिसकी कैपिटल, कैपिटल जबरदस्त आंसर आना चाहिए, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म के समकालीन हो जाएगी। लेकिन वर्तमान पटना क्या हो जाएगी? पटना। भैया यहाँ की बताओ ना फिर लैंग्वेज। यहाँ की है बच्चा भोजपुरी। बच्चों बताओ ना, भोजपुरी और मगही। कौन सी? मगही। और यहाँ पे एक लैंग्वेज आंसर आना चाहिए, मैथिली। कौन सी है? मैथिली। ये कहाँ की है? बिहार की। आप बोल रहे भैया हम तो यू के गए। अरे यूनाइटेड किंगडम मत बोल दियो। कौन सा? उत्तराखंड। क्या बोल देंगे? उत्तराखंड में कौन सी है भैया? यहाँ तो गढ़वाली है। कौन सी? गढ़वाली। और एक और बता दो भैया, कुमायूनी। अरे गढ़ में रह गए, गढ़ में पहाड़ों में कौन? गढ़वाली। इसके बाद कुमायूनी। कहाँ की है? उत्तराखंड की। तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा है क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है भैया, राष्ट्रभाषा नहीं है तो क्या है भैया? राजभाषा। लेकिन उसने क्या पूछा? सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर? इसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में क्या था भैया? समझो यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में एक भूख हड़ताल हुई। इससे पहले कोई राजभाषा यानी कि किसी भी राज्य का भाषा के आधार पर गठन नहीं था। इसके बाद पोट्टी श्री रामल्लू का इतिहास में 58 दिन की झकझोरने वाली घटना, भूख हड़ताल कर दी थी। किसने भैया? 58 दिन की भूख हड़ताल। कितने दिन की? 58 दिन की भूख हड़ताल। और जब भूख हड़ताल हुई तो भूख हड़ताल के बाद क्या हुआ? इनकी 1952 में क्या होगी? मृत्यु होगी थी। मृत्यु। और जब मृत्यु होगी इसके बाद सरकार दहलेगी, क्योंकि पहले पीएम कौन थे? पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम थे। कौन थे? पीटी नेहरू। बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1952 में जब इनकी मृत्यु हुई तो भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को एक अनाउंस कर दिया गया कि सर्वप्रथम राज्य कौन सा बनेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। लेकिन भैया स्थायी रूप से कब लागू हुआ है? तो लिखो फिर 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1900। लेकिन गठन 1 अक्टूबर 1953, लेकिन लागू 1 नवंबर 1956 को। इतनी क्लियर हुई। अब बताओ ना भैया, कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज है? अरे कर्नाटक की लैंग्वेज बताओ जल्दी से। कर्नाटक में भैया जी कौन सी आंसर आना चाहिए भैया? कन्नड़। कौन सी बोल देंगे? कन्नड़। तो लिखो कर्नाटक की लैंग्वेज कौन सी है? कन्नड़। कौन सी बोल लीजिए? कन्नड़। इसके बाद आप बात करिए भैया पश्चिम बंगाल में, तो बताओ पश्चिम बंगाल में बोली जाएगी बच्चों बंगाली। कौन सी? बंगाली। तो लिखो फिर पश्चिम बंगाल में बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली। हाँ जी, पश्चिम बंगाल में एक फेमस भी तो है स्टैटिक जीके का पोर्शन मैं बता रहा। 1973 में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे जी? पश्चिम बंगाल में। 1973 में यहाँ पे टाइगर रिजर्व बना। कहाँ पे बना बाबू? कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कब बनाया गया? 1973 में। इतनी बात क्लियर हुई। अगर आप इसकी बात करोगे ना पंजाब की, भैया वही पंजाब जहाँ 5 नदियों का समूह है। हाँ जी, वही पंजाब जहाँ पे 5 नदियों का समूह है। वही पंजाब जहाँ का डांस कौन सा है? जबरदस्त आंसर आना चाहिए, गिद्दा और भांगड़ा और जूली। कौन से? गिद्दा, भांगड़ा, जूली। तो बताओ यहाँ पे क्या है? 5 नदियों का समूह। 5 नदियों क्या है? समूह है भैया। क्या है? 5 नदियों का समूह। इसी पंजाब में, इसके पंजाब के मैंने बताया ना डांस फेमस है। कौन से डांस फेमस है पंजाब के? भैया भांगड़ा। कौन सा? देखो भांगड़ा। एक है गिद्दा, एक है जूली। वेरी वेरी इंपोर्टेंट एसएससी एग्जाम को देखते हुए तो तीनों कौन से है? भांगड़ा, गिद्दा, जूली। बताओ 5 नदियों का समूह। अच्छा भैया यहाँ की लिपि तो बता दो, ये पंजाबी भाषा कौन सी लिपि से निकली? तो लिखो पंजाबी का उद्गम स्थल भैया गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी लैंग्वेज।
भैया पश्चिम बंगाल होगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल और बता दो, तो लिखो जी कैपिटल। भैया कैपिटल क्या हुआ है? अरे कैपिटल ही तो राजधानी हुआ है। इससे भारत की राजधानी क्या है? क्या है? दिल्ली। ऐसी तो बोल दे राजधानी, यानी कैपिटल बोले तो अमरावती। क्या है बाबू? अमरावती। भैया वही अमरावती जो भारत में 25वीं हाई कोर्ट बनी। हाँ जी, हमारे स्वतंत्र भारत में 25 हाई कोर्ट है और एक एक सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर आप 25 हाई कोर्ट की बात करोगे ना, तो 25 जो हाई कोर्ट है हमारी, हाई कोर्ट, और एक क्या है बच्चा? सुप्रीम कोर्ट। तो जो 25वीं हाई कोर्ट है ना, 25वीं हाई कोर्ट, ये कहाँ पे? अमरावती में। अमरावती में। तो इसने पूछा था सर्वप्रथम कौन सा राज्य हुआ? आंध्र प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 के, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता पर 50,000 का इनाम था? कितना? 50,000 का। कितना बोल रहा भैया? 50,000 का इनाम था। यानी कि 1857 क्रांति में, हाँ जी 1857 क्रांति में किस नेता पर 50,000 का इनाम था? अच्छा जी, 50,000 का नाम। अब बताओ ना 1857 क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? तो 1857 की जो क्रांति थी वो हमारी आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें मंगल पांडे का नाम आवेगा, धन सिंह कोतवाल का नाम आवेगा, कदम सिंह गुजर का नाम आवेगा, उमराव सिंह का नाम आवेगा। जी हाँ साथियों, इस 1857 की क्रांति की बात करूंगा। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट? मेरठ से। वही मेरठ जो यूपी के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है। 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहां से? मेरठ से। तारीख तो बता दो भैया, 10 मई। कौन सी है? 10 मई 1857। क्या इतनी बात क्लियर हुई? और इसने पूछा 50,000 का इनाम, तो भैया एकमात्र है फैजाबाद के मौलवी। मौलवी, अरे भैया फैजाबाद के मौलवी तो है, इनका नाम तो बता दो। इनका नाम है अहमदुल्ला खान। क्या है? अहमदुल्ला खान। तो लिखो साथियों, साफ साफ नोट्स बनाओ। इन नोट्स ही आपको परीक्षा हॉल में आंसर टिक ऑप्शन आया, आंसर टिक लगवाओगे। अगर आपके नोट्स खुद के हैं ना, ये पीडीएफ की मुहिम चल रही है, पीडीएफ भी मिलेगी। लेकिन दोस्त जितने अपने आप को घिसोगे ना, इस उंगली में गड्ढे पड़ जाने चाहिए, तुम्हारे लगना चाहिए तो तुम अभिमन्यु की तरह रण में उतरे हो, और अपनी पीठ को थपथपा दो एक बार, जबरदस्ती आंसर दे दो कि भैया कौन थे? अहमदाबाद से कौन थे? फैजाबाद मौली अहमदुल्ला खान। अहमदुल्ला खान थे। क्या नाम था भैया? अहमदुल्ला खान। क्या भैया 50,000 का नाम? हाँ जी। और क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ से। लेकिन क्रांति होने का कारण क्या था मैं आपको बताऊं, क्योंकि चर्बी थी। ये चर्बी कहते ब्रिटिश रूल का शासन था, और जो सनातन धर्म है ना, हिंदू धर्म, वो किसे मानता है? गाय का, गाय को पूजन करता है। तो गाय की चर्बी के कारतूस, और मुस्लिम धर्म जिसे इस्लाम धर्म है, वहां पे सुअर की चर्बी की कारतूस, अंग्रेजी सरकार ने जो बंदूक थी ना, उस बंदूक को, उसकी जो नाल थी, उसे खोलने का काम मुंह से करा जाता था। तो जो हिंदू थे प्लस मुस्लिम थे, ये गाय को मानते थे और ये सुअर को। तो बच्चा हुआ ऐसा, जो बंदूक थी ना, उसे खोलने का जो काम हुआ, वो इन दोनों की चर्बी मिलकर हुआ। क्या होना? इन दोनों की चर्बी। जब हमारे भारतीयों को पता चला कि इसमें तो चर्बी वाले कारतूस है, यानी मिक्स होके बन रहे कारखानों में, तो मेरे भाई हुआ ऐसा, इस चर्बी के कारतूस का जब पता चला तो विद्रोह हुआ। और विद्रोह इतना तगड़ा हुआ, एक नाम है इतिहास में 1857 क्रांति में, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया जी। मंगल पांडे ने विद्रोह करा, और विद्रोह भड़कता हुआ मंगल पांडे को फांसी दे दी गई अंग्रेजी सरकार द्वारा। कब दी गई? आंसर आना चाहिए भैया, 8 अप्रैल को। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। और हमारी आंदोलन को दबाने का काम ब्रिटिश शासन ने करा। किसने? ब्रिटिश शासन ने। क्योंकि मंगल पांडे जो थे उस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे, इनकी मृत्यु कर दी गई। इनकी मृत्यु समझे क्रांति दब जाएगी। नहीं नहीं, क्रांति दबने वाली नहीं थी। वो मेरठ के मेरठ, वो मेरठ जहां से धन सिंह कोतवाल ने स्टार्ट कर दी। क्या नाम? धन सिंह कोतवाल। धन सिंह कोतवाल गुजर। कहां से थे भैया? मेरठ से स्टार्ट करी। बताओ जी, ये कोतवाल थे? हाँ जी, ये कोतवाल थे उस दौरान के। इन्होंने कहा हम भारतीय संगठित होकर लड़ेंगे। दोस्तों अगर नाना साहब की बात होगी ना, ये भी शामिल थे। लेकिन नाना साहब कहां से थे? कानपुर से। कानपुर से। अब नाना साहब की प्यारी सी घटना, नाना साहब क्यों बने, क्रांति में शामिल हुए? इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। किनके द्वारा? ब्रिटिश
सरकार के द्वारा। तो इन्होंने कहा विद्रोह होगा। अब क्या होगा? विद्रोह। तो कानपुर से नाना साहब। भैया क्या तात्या टोपे भी थे? हाँ जी, ये भी कहां से थे भैया? कानपुर से ही थे। और कुंवर सिंह वो चर्चित नाम राजाओं में राजा कहने वाले बिहार के शासक कुंवर सिंह भी 1857 की क्रांति में शामिल हो गए थे। तो बताओ कब स्टार्ट हुई? 10 मई को। मेरठ से 10 मई, लेकिन दिल्ली कब पहुंची? एक दिन का समय लगा रास्ते में। और 12 मई को। कौन भैया? 12 मई को 1857 को कहां पहुंची? दिल्ली। और दिल्ली का शासक कौन था? आंसर आना चाहिए। दिल्ली का शासक भैया बहादुर शाह जफर था। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर तो था भैया, लेकिन ये तो बुजुर्ग होगा था, ये तो बहुत बुजुर्ग था। इसने कहा जी मेरे बस की नहीं है अब युद्ध में चलना। तो इनका एक सेनापति था बख्त खां। तो लिखो सेनापति का नाम। किनका सेनापति? इन्हीं का सेनापति बख्त खां। तो दिल्ली से कौन शामिल हुआ? बहादुर शाह जफर। क्या बहादुर शाह जफर के बस की चलना था? नहीं नहीं भैया, उनका सेनापति बख्त खां था, क्योंकि ये तो बुजुर्ग हो चुके थे। अब ये जब बुजुर्ग हो जाएंगे इनके बस की नहीं था। इन्होंने बोला जी मेरा सेनापति जाएगा, नाम क्या है? बहादुर शाह जफर ने बोला बख्त खां जाएगा। क्या कंडीशन समझी? तो 50,000 का इनाम किस पे था भैया? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला खान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन मेला आंचल नामक के रचयिता है? हाँ जी, एसएससी एग्जाम एक बुक जरूर पूछता है आपसे। जिसे बात करूं एक दिन डे पूरे ईयर में और एक बुक। जी हाँ, एसएससी एग्जाम जो है जितने प्लेयर हैं ना हमारे, उन सब की बुक पूछेगा। चर्चित पॉलिटिशियन की बुक पूछेगा, और पूछेगा किसकी? हिंदी से भी बुक पूछ रहा है आजकल तो हिंदी से बुक किसकी है? अब देखते हैं यहाँ पे। हिंदी से बुक है। इसने बोला इनमें से कौन मेला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता है? तो मेला आंचल जो है किस व्यक्ति की बुक है? तो पहला ऑप्शन है कमलेश्वर। नहीं भैया, फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है जी? फणीश्वरनाथ रेणु। क्या कंडीशन समझ आई? तो हिंदी से भी बुक बन जाएगी। हाँ जी, तो लिखो यूपी पुलिस 2024 में बनी बुक है, मैं लिखवा रहा हूं, एक बार लिखो। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। क्या भैया? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। नेक्स्ट है इसमें फूस की रात। ये सभी एक ही व्यक्ति बुक है। फूस की रात, नमक दरोगा। किसकी भैया सर? ये मुंशी प्रेमचंद। आंसर आना चाहिए भैया, मुंशी प्रेमचंद। किसकी बुक है सारी? भैया मुंशी प्रेमचंद की बुक है। किसकी? अच्छा, किसकी बुक है? जबरदस्त आंसर हो, मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद। भैया यूपी पुलिस में कौन सी बुक बनी? गोदान 2024 में पूछी गई बच्चा, यूपी पुलिस के एग्जाम में। अच्छा आप बताओ मुझे, जो गबन है कर्मभूमि, इनका अधूरा उपन्यास बताओ। तो मंगलसूत्र कौन सा है? देखो इन्हीं का, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास। देखो मंगलसूत्र। क्या कंडीशन समझ आई? तो फणीश्वर नाथ रेणु किसके है भैया? मेला आंचल के है। अच्छा जी, इसके बाद काशीनाथ की बुक बताओ ना। इनकी है काशीनाथ के 80। काशीनाथ के 80 लिखते रहो, काशीनाथ के 80। इसके बाद बताओ भैया, जो हमारे थर्ड ऑप्शन है, इनका नाम है हरिशंकर परसाई। हाँ जी, इनकी भी बुक है, लिखो हरिशंकर परसाई की बुक है फटे जूते। समझ आया? एक चर्चित नाम, अमिताभ बच्चन के फादर कौन भैया? हरिवंश राय बच्चन की भी तो बुक है, लिखो तो। हरिवंश राय बच्चन, यूपी पुलिस 2024 में बना क्वेश्चन है। तीन बुक है इनकी, कौन सी बुक है? लिखो, हरिवंश राय बच्चन की बुक है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। क्या कंडीशन समझ आई? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, थर्ड कंप्लीट हुआ। निम्नलिखित में से
किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? इसने बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग नेशनल स्पोर्ट्स? क्या हमारे भारत में खेल हुए? हाँ जी, खेल दिवस हुआ है। तो किसके नाम पे हुआ है? आंसर आना चाहिए जबरदस्त भैया। आंसर आओगे हमारे मेजर ध्यानचंद। लिखो राष्ट्रीय खेल दिवस, लिखो राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जा? 29 अगस्त को। लिखो तो 29 अगस्त, 29 अगस्त। अब 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा। अब बे किसके नाम पे मनाया जा? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस हुआ था। किसका? हॉकी के जादूगर। लिखो मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। क्या भैया इनकी कोई बुक भी है? हाँ जी, यूपी पुलिस हो या एसएससी की कोई सा भी एग्जाम हो, एक बुक चर्चित है इनकी। कौन सी भैया? लिखो गोल। इनकी आत्मकथा लिख सको आप। आत्मकथा कौन सी है? गोल। क्या कंडीशन समझ आई? क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाए? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। इसके बाद बताओ, इसने पूछा है किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस स्टार्ट हुआ? लिखो 2012 में। 2012 में आंसर है हमारा। इसके बाद 2010 में क्या हुआ भैया? पहली बार जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई ना 2010 में, पहली बार एक क्या हुआ? राष्ट्रमंडल खेल दिवस। पहली बार भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए। तो लिखो कॉमनवेल्थ गेम कब हुए? 2010 में। और भैया आंसर दो ना, कॉमनवेल्थ को क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल लिखो, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में, इन्हें क्या बोल देंगे? राष्ट्रमंडल खेल। लेकिन कॉमनवेल्थ सर्वप्रथम कहाँ हुए भैया? हैमिल्टन में। हैमिल्टन। लेकिन भारत में 2010 में। तो बताओ ना भैया 2015 में क्या हुआ? हाँ जी, 2015 में हुआ है हमारा। अगर देखें तो 2015 में, इसमें देखें, इसमें हुआ हमारा योग दिवस। कब? 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया। योग दिवस मनाया गया कितनी बार भैया? फर्स्ट बार मनाया गया। क्या कंडीशन समझ आई? तो आंसर बताओ क्या हुआ हमारा खेल दिवस भैया? 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत को भारत की किस नाम से जाना जाता है? वो सूरत, अगर आप सूरत जाओगे ना तो गुजरात के अंतर्गत वो जगह पड़ती है। कौन सी? सूरत। अब सूरत भैया किस नाम से जाना जा? यानी कि फेमस पूछ लिया इसने। क्या पूछ लिया? फेमस नेम। तो लिखो जो फेमस नेम है सूरत का क्या है? डायमंड सिटी। डायमंड सिटी। अब सूरत जगह तो है भैया, कहाँ पे है? कहाँ पे? गुजर गई रात। कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात कहाँ पे है साथियों? गुजरात में। तो लिखो गुजरात में। वही गुजरात जहाँ पे हाल ही में भी क्या हुआ? एरोप्लेन क्रेश हुआ। क्या हुआ? एरोप्लेन क्रेश हुआ। अब एरोप्लेन क्रेश तो होगा था भैया, क्रेश कब हुआ? कहाँ पे? अहमदाबाद में। क्या भैया अहमदाबाद इसकी कैपिटल है? हाँ जी, अहमदाबाद ही तो इसकी कैपिटल है। कहाँ की भैया? गुजरात की। तो गुजरात के आंसर दो, कौन कौन से डांस है? अरे भैया गरबा है, लास्य है, भवाई है, टिप्पणी है। गरबा, लास्य, भवाई, टिप्पणी। यानी कहाँ के हैं? गुजरात के। जब स्टैटिक जीके का पोर्शन आऊंगा जब कवर कराऊंगे उसे। अब बताओ ब्लू सिटी कौन सी है भैया? जोधपुर। क्या बोलेंगे? जोधपुर। अब जोधपुर भैया सुना सुना सा तो लग रहा है ना। तो जोधपुर जाओगे तो राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ पे? राजस्थान में। अब जोधपुर क्या है भैया? ब्लू सिटी। तो बताओ ना फिर पिंक सिटी कौन सी? पिंक सिटी। अरे पिंक, पिंक पैंथर्स भी तो टीम यहाँ की है। जयपुर। जयपुर आना चाहिए आंसर। कहाँ की? जयपुर। तो बोल देंगे जयपुर में। तो जयपुर कहाँ है बाबू? जयपुर भी तो राजस्थान में। राजस्थान में। इसके बाद बताओ झीलों का शहर कहाँ है? भैया झीलों का शहर भी तो हमारा राजस्थान में पड़ेगा, है ना। राजस्थान के अंदर कौन सा भैया? उदयपुर। उदयपुर जगह कहाँ है? राजस्थान में ही है। तो उदयपुर क्या बोल लेंगे? झीलों का शहर। कहाँ पे भैया? राजस्थान में। लेकिन मैं पूछ रहा आपसे, जो हमारा झीलों का मैं बोलूँ देश है वो कौन सा है? फिनलैंड। तो लिखो यहाँ पे देश कौन सा झीलों का? फिनलैंड। अगर देश की बात होगी ना बच्चों तो देश हमारा फिनलैंड हो जाएगा। कौन सा? फिनलैंड। लेकिन इसने क्या पूछा? झीलों का शहर कौन सा? उदयपुर। उदयपुर। क्या कंडीशन समझ आई? तो सूरत क्या है भैया? डायमंड सिटी। ब्लू जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर बात हो नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6th क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र में प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किससे आया? अब गायत्री मंत्र की बात होगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वेदों में। और वेद क्या है? हमारे प्राचीन इतिहास का पार्ट है, यानी कि प्राचीन इतिहास में अगर आप जाओगे ना वेदों में, तो वेद कहाँ है? हमारे प्राचीन इतिहास में। वेदों में जब देखोगे भैया गायत्री मंत्र की बात हुई, हाँ जी गायत्री मंत्र की बात हुई। अब गायत्री मंत्र कौन से हमारे बताओ ना भैया, तो वेद जो डालोगे आप यहाँ पे, वेद कितने वेद है? आंसर आना चाहिए, कमेंट में लगना चाहिए कि तुम एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तुम एक जागरूक छात्र हो, तो बताओ फिर वेद कितने हमारे? आंसर आना चाहिए जबरदस्त वाला। भैया भैया वेद तो हमारे कितने? 4 वेद है। कितने जी? 4 वेद। तो लिखो पहला कौन सा? ऋग्वेद, ऋग्वेद। भैया दूसरा बताओ ना फिर, दूसरा बताओ ना, आंसर आना चाहिए जबरदस्त। भैया दूसरा भी लिखो आप, दूसरा कौन सा? भैया लिखो यहाँ पे ऋग्वेद, इसके बाद आपका यजुर्वेद, और थर्ड कौन सा है? सामवेद। कौन सा? सामवेद। और लास्ट बता दो भैया, अथर्ववेद। अब गायत्री मंत्र की जो है ना किस ग्रंथ में बात हुई? तो ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र है इसमें चर्चा हुई इसकी, गायत्री मंत्र इसमें। और गायत्री मंत्र के पिता कौन है? यानी कि फाउंडर बोल ले तो संस्थापक कौन है? विश्वामित्र। क्या बोल लोगे? विश्वामित्र। किसके? गायत्री मंत्र के संस्थापक या पिता? पिता तो विश्वामित्र। अरे स्माइल तो कर दो, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? जबरदस्त फीलिंग सी आ रही, लग रहा कुछ तो बोलो भैया विश्वामित्र गायत्री मंत्र के पिता। अब यजुर्वेद में क्या हुआ? जो ब्राह्मण लोग हैं, जितने भी ग्रंथों में बात हुई, जैसे हमारे वेदांग है, कल्प है, ज्योतिष, कितने वेदांग है भैया? 6 वेदांग 6। तो जो यजुर्वेद इसमें यज्ञ की बात हुई, किसकी? यज्ञ की। जो आज हवन हो गए और कथा हो गए वो सब इसमें बात हुई। इसके बाद सामवेद में क्या भैया? इसमें मदिरा पान की बात हुई। किसकी? मदिरा पान की, मदिरा की। अथर्ववेद में हाँ जी जादू टोना टोटका वशीकरण की बात हुई। सुना? जादू कर देंगे, वही जादू, जादू और टोना। भैया क्या टोटका? हाँ जी ये प्राचीन काल का ही पार्ट है, जादू टोना टोटका वशीकरण। तो इसके बाद आंसर है हमारा कितना भैया? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। अथर्ववेद में मैंने बताई दिया आपको क्या है भैया? अथर्ववेद में जादू टोना टोटका। सबसे न्यू वेद कौन सा? हमारा न्यू वेद है, सबसे पूछ लेगा सबसे न्यू वेद। और प्राचीन कौन सा? भैया प्राचीन वेद है हमारा। क्या समझ आई? अथर्ववेद में क्या हुआ भैया? भैया अथर्ववेद में बताया तो आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारे अवार्ड है, इनकी बड़े साहित्य पुरस्कारों में शुरुआत कब हुई भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ जी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करोगे ना आप, अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पे जाओगे तो देखते हैं साथियों, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कारों में स्टार्टिंग कब हुई? तो लिखेंगे भैया 1961 में। हाँ जी कितने लाख रुपए मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले को? भैया 11 लाख रुपए। कितने? 11 लाख रुपए। ज्ञानपीठ अवार्ड में 11 लाख रुपए धनराशि है। तो बताओ ना फिर पहला किसे मिला? जी शंकर क्रूप को। लिखो पहला ज्ञानपीठ, पहला ज्ञानपीठ किसे मिला? जबरदस्त आंसर होना चाहिए, जी शंकर क्रूप को, जी शंकर क्रूप। इतनी कंडीशन समझ आई? तो आंसर 1961 है। तो बताओ फिर भारत रत्न की स्टार्टिंग कब हुई? भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा। इसके बाद पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है ना, अर्जुन अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, या मैं बात करूं द्रोणाचार्य अवार्ड है, तमाम हमारे भारत में। लेकिन सर्वप्रथम कौन सा भैया? भारत रत्न। कौन सा? देखो भारत रत्न यहाँ पे शॉर्ट बनाओ, भारत रत्न कब स्टार्टिंग है भैया? 1954 में, 1954 में मिला। क्या बताओ हमारे किसी प्लेयर को मिला? हाँ जी सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट में महान हस्ती है अपनी। कब मिला? 2014 में। कब मिला? 2014 में। इतनी कंडीशन समझ आई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है। इसने बोला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? काहे की? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। भैया सर्वोच्च न्यायालय कैसे? जैसे आपने बोला सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारत में कितनी कितनी है? एक सुप्रीम कोर्ट। तो लिखो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है। कितनी? एक सुप्रीम कोर्ट।
लेकिन हाई कोर्ट मैंने बताई ना शुरुआत में आपको कितनी है भैया, हाई कोर्ट तो हमारी 25 है। कितनी? 25 हाई कोर्ट, 25वीं अमरावती। अब इसने पूछा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना, तो लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को। अच्छा 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो बताओ फिर, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। आप बोल रहे भैया 15 अगस्त को बता दो। अरे इस दिन तो हमें आजादी मिली थी जब हमारे पीटी नेहरू ने रावी नदी पर तिरंगा फहरा दिया था। इतनी कंडीशन समझ आई थोड़ी बहुत। इसके बाद आप मुझे बताओ, जो 26 जनवरी है इस दिन क्या हुआ? मैंने बताया संविधान दिवस। संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ। हाँ जी, संविधान लागू होगा था। कब कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्या क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। अगर आप क्वेश्चन 10 की बात करोगे तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धारा थी? भैया भारत शासन, हाँ जी ये हमारे एक्ट है कुछ। अगर एक्ट में जाओगे ना तो भारत शासन अधिनियम पढ़ोगे। जब भारत शासन अधिनियम पढ़ना होगा ना आपको, तो मैं बताऊं भारत शासन अधिनियम 1935 जैसे कौन सा? 1600 का एक्ट पढ़ा, 1726 का एक्ट पढ़ा। इसके बाद भैया और भी तो है, हाँ जी 1773 का एक्ट है, 74 का एक्ट है, 1813 का एक्ट है, 1833 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है, 1858 का एक्ट है, 1919 का भी तो एक्ट है। लेकिन आपने बोला भैया 35, हाँ जी 1935 की अधिनियम। अधिनियम क्या बोलता है भैया? एक्ट। तो जो एक्ट है, इस एक्ट में कितनी धारा थी? सबसे ज्यादा हमारे संविधान पर अगर प्रभाव पड़ा किसी भी अधिनियम का तो किसका पड़ा? 1935 का। अधिक प्रभाव, अधिक प्रभाव किस पर? भैया संविधान पर। अब इसने पूछा धारा कितनी थी? 321। भैया एसएससी सीजीएल 2022 में परीक्षा में बन चुका क्वेश्चन। कौन सी कितनी धारा थी हमारी 1935 के अधिनियम में? तो बताओगे 321। लेकिन वर्तमान में कितनी है? लिखो 2025 में कितनी है धारा हमारी? 358 है। लेकिन 500 प्लस जा रही है अगर पार्ट जोड़ोगे इनके भैया धारा। लेकिन आईपीसी धारा की शुरुआत कब हुई? इसे बोल रहे हैं बच्चा इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड ये कब हुई? 1861 में। इसे बदल के क्या कर दिया फिर? सीआरपीसी। इसकी स्थापना कब हुई? इसे बोल रहे हैं क्रिमिनल रिपोर्ट पीनल कोड। भैया ये हुई 1972 में। और अब कौन सी है 2025 में? बीएनएस। कौन सी है? बीएनएस। कब आई? 2023 में। तो 2025 में कौन सी है? बीएनएस। भारतीय नहीं संहिता, भारतीय न्याय संहिता लिखो, भारतीय न्याय संहिता। क्या कंडीशन समझ आई? आंसर क्या है? 321 धारा। इसमें कितने आर्टिकल जोड़े गए थे हमारे संविधान में? 250 आर्टिकल जोड़ दिए गए थे, 250 अनुच्छेद इसी एक्ट से। इसी एक्ट में क्या हुआ? क्या संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? हाँ जी एसडीएम डीएम आईएएस पीसीएस रहे, आईएफएस आईआरएस आईएएस आईपीएस सब किस आए? इसी 1935 के अधिनियम आए थे। इसमें संघ लोक यानी कि यूपीएससी भी तो आई थी भैया। हाँ जी यूपीएससी भी आई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना भी तो हुई थी। हाँ जी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना कर दी। किसमें भैया? 1935 के अधिनियम बोले या एक्ट बोले में। कंडीशन समझ आई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? भैया प्रस्तावना क्या हो गए दोस्त? इसे बोल रहे प्रेम्बल। क्या बोल लेंगे? प्रेम्बल। तो प्रेम्बल है प्रस्तावना, मतलब आपको बताऊं मैं, हमारे भारत में से बोल रहे उद्देशिका। उद्देशिका इसे बोल रहे प्रेम्बल। इसने पूछा संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, मतलब क्या है? हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना कहां से स्टार्ट है? वी द पीपल। हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र गणतंत्र लोकतंत्र और बंधुत्व भाईचारे की बात करेंगे। किसमें है भैया? भैया क्या संप्रभुता है? हाँ जी संप्रभुता है। तो इसके बाद अखंडता है? हाँ जी। गणतंत्र है? कौन सा नहीं है? उसने पूछा नहीं है, तो नहीं कौन सा भैया? सुरक्षा। क्या सुरक्षा की बात हुई? अरे सुरक्षा तो भैया खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे। हम दिल्ली पुलिस में जाकर सुरक्षा करेंगे अपने देश की। अपने देश नौजवान बनेंगे, अपने देश को ऊंचाइयों को बुलंदियों को छुएंगे। क्या सुरक्षा खुद नहीं कर सकते? हाँ जी खुद कर लेंगे। आप एक बात बताओ, जो प्रस्तावना है ना,
प्रस्तावना ये कहां से, किस देश से ली हमने? अगर देश की बात करोगे ना, यूएसए से, यूएसए से ली। कहां से? यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की लैंग्वेज, भाषा कहां से ली? लिखो, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, वही ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल कैनबरा हो जाएगी, कैपिटल कैनबरा। अब यूएसए है, अब यूएसए से हमने और क्या लिया भैया? मौलिक अधिकार लिए हमने, तो फंडामेंटल राइट लिए भाई, भाग 3 मौलिक अधिकार। भैया मौलिक अधिकार भी तो लिए। हाँ जी, और बताओ भैया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, हाँ जी, उसे हटाने का भी तो प्रक्रिया ली हमने। तो लिखो, प्रेसिडेंट पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया कहां से ली बाबू? हमने यूएसए से। और बताओ भैया, उपराष्ट्रपति पद भी तो लिया। हाँ जी, उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया? अमेरिका से। कहां से लिया? अमेरिका से। क्या इतनी कंडीशन समझ आई? इसके बाद इसी यूएसए से, यूएसए कैपिटल बता दो मुझे, आंसर आना चाहिए, जवाब सा लगना चाहिए कि तुम कायर योद्धा नहीं हो, तुम अपनी पीठ को थपथप जान साबित लाओ कि भैया हम अपने अपनी इस वर्दी को टारगेट कर रखा, उसे न्यौछावर कर देंगे इस प्रैक्टिस सेट को। तो बताओ यूएस की कैपिटल क्या है? राजधानी पूछी तो बताओगे वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन, वो क्या बोल देंगे भैया? वॉशिंगटन डीसी। क्या बोल देंगे? वॉशिंगटन डीसी। इतनी बात समझ आई? तो ये लिखेंगे यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, इसका प्रसिद्ध शहर कौन सा? आंसर है ना, न्यूयॉर्क भैया, न्यूयॉर्क। ठीक है, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना न्याय कितने प्रकार के? लिखो, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कैसा भैया ट्रिक है इसकी? 3 प्रकार के न्याय है। संयारा, क्या याद रखेंगे? संयारा, सही आरा के नाम से याद है। संयारा, संयारा सुना? अरे भैया अभी गाना तो आया था संयारा, संयारा मूवी वाली। तो संयारा के नाम से सामाजिक, क्या बोल लेंगे? सामाजिक। संयारा तो से सामाजिक। ऐसा बताओ फिर भैया आर्थिक। अरे आर्थिक तंगी ना जबकि जब तुम अपने घर की हालात को बदलोगे ना, जब अपने अपने माता पिता को वो हर ख्वाहिश पूरी करोगे, लेकिन शर्त है दोस्त, ये कलम और ये कॉपी बदल सकती है। इसके अलावा आपके घर को जागरूक जागरूक जो कर सके, कलम और कॉपी कर सके। तो आज से क्या बनेगा? आर्थिक मतलब पैसे की बात होगी भैया। कहते आर्थिक तंगी चल रही है भैया, आर्थिक तंगी, उस तंगी को तो खत्म करना है। तो आज से आर्थिक, वैसे भैया राजनीतिक। क्या कंडीशन समझ आई? कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। अब बताओ ना फिर 3 प्रकार के न्याय है तो कौन कौन से है भैया? एक तो है से सामाजिक, आज से आर्थिक, और रा से राजनीतिक। दोस्त मैंने बताया था दिल्ली पुलिस में हमारे जो क्वेश्चन है ना, ये 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन का मतलब 4 ऑप्शन है। तो 120 क्वेश्चन, यानी कि 120 उत्तर आंसर, 120 क्वेश्चन करवा के जाऊंगा इस प्रैक्टिस सेट से। और 120 का मतलब है 70 में ज्वाइन कर रहा है इसमें। तो कितने बने भैया? ये तो बन गए 190। और दोस्त लगभग 200 क्वेश्चन ना एक प्रैक्टिस सेट से दे रहा। उम्मीद करो कंटेंट में कमी नहीं रहने की, सिर्फ तुम अपनी अपनी मेहनत पर भरोसा रखना और हमारी मेहनत पर रखना दोस्त। इसके बाद लिखते हैं हम, इसमें प्रस्तावना है हमारी। तो बताओ ना प्रस्तावना किस देश से ली? अमेरिका से। लेकिन भाषा भाषा ऑस्ट्रेलिया से। इतनी बात समझ आई? तो बताओ प्रस्तावना कब पेश हुई भारत में? प्रस्तावना जो पेश करी थी ना, वो संविधान की अंतिम मीटिंग चल रही थी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश होगी। अब किसने करी? पीटी नेहरू ने भैया, पीटी नेहरू। वही पीटी नेहरू जो भारत के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री, जिनकी पुत्री इंदिरा गांधी, जिनके पिता मोतीलाल मोतीलाल नेहरू। इसके बाद समझ आया? इसके बाद बताओ आप मुझे, जो 13 दिसंबर को होगी पेश, लेकिन अपना ही कब गई? स्वीकृत कब हुई? देखो स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को क्या होगी थी? स्वीकृत होगी थी। इतनी कंडीशन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखी? इंडिया विंग्स फ्रीडम की बात हुई ना, बड़ी चर्चित बुक है भाई। एसएससी एग्जाम को देखते हुए बड़ी चर्चित बुक है। लगातार कई परीक्षाओं में बन चुका क्वेश्चन कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी बुक है। तो आंसर भी आना चाहिए आपका। बताओ ना भैया किसकी है इंडिया विंग्स फ्रीडम? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। किसकी? मौलाना अबुल कलाम आजाद की बुक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इनकी और भी बुक है। हाँ जी, इसकी बुक कौन सी होगी? इंडिया विंग्स फ्रीडम होगी। लेकिन महात्मा गांधी की बताओ भैया आप। तो महात्मा गांधी के लिखो साइड में नोट्स बना के, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ।
मेरे ही सत्य वचन है, महात्मा गांधी की है। और वही महात्मा गांधी जिनका जन्म गुजरात में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका से जब वकालत की लॉ की पढ़ाई करके महात्मा गांधी भारत आए, कब आए भैया? 9 जनवरी 1915 को आए। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। देखो दक्षिण अफ्रीका से वापस, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब कब आए? आंसर होना चाहिए भैया, ये आए हमारे 9 जनवरी 1915 में। केसरी हिंद की उपाधि दी थी, हाँ जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में लौटा दी थी, जलियांवाला बाग था। तो इसी दिन क्या मनाया जाए? प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस। समझ आई कंडीशन? इसके बाद बताओ मुझे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब क्या है? संविधान से रिलेटेड है। तो महात्मा गांधी समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 13। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? क्या भैया लिपि भी हो गए? हाँ जी, लिपि बताओ, हिंदी की लिपि कौन सी? अरे भैया हिंदी की तो देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, और अंग्रेजी की रोमन। तो लिखो ना, हिंदी की लिखो, हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि देखो देवनागरी। अंग्रेजी की, इंग्लिश की लिखो रोमन। पंजाब की बताई ना मैंने अभी हाल ही में क्वेश्चन गया पहले, लिखो पंजाब की कौन सी? गुरुमुखी। इसके बाद आप मुझे बताओ, इसके बाद आप मुझे बताओ तो कौन सी थी इसमें? भैया भैया ब्राह्मणी लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि। किसमें? ऋग्वेद में। देवनागरी किसकी है? मैंने बताया ना, हिंदी की है। इसके बाद पाली, पाली तो बौद्ध धर्म के समकालीन थी। तो आंसर क्या होगा हमारा बच्चों? आंसर बताओ भैया, हमारे ब्राह्मणी लिपि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन 14 है, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी कौन? अब तो दिल्ली सल्तनत की बात होगी भैया। अलाउद्दीन खिलजी किस, अलाउद्दीन खिलजी के समय, आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कहाँ का? देवगिरी का। तो लिखो फिर, देवगिरी का शासक कौन था? अबे खिलजी कौन थे जी? ये किस वंश से थे भैया? ये तो किस वंश से थे? ये दिल्ली सल्तनत से थे। अब दिल्ली सल्तनत में एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक है अपनी, उसे याद रखना। जो दिल्ली सल्तनत है, देखो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी। अब दिल्ली डायनेस्टी से क्या मतलब है, समझने की कोशिश करना थोड़ा। दिल्ली वंश ने भारत में लाल किला नहीं भैया, क्या बनवाया? क्या बनाया जल्दी बताओ? कुतुब मीनार। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसमें 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत, कितने? 5। ट्रिक से याद रखो, जी के तो सरल है, जी के तो सरल है। जी से गुलाम वंश, गुलाम वंश, जी से गुलाम वंश। के से खिलजी वंश, खिलजी वंश। टी से तुगलक वंश। और एस से आंसर होना चाहिए जबरदस्त, सैयद वंश, सैयद वंश। भैया बताओ ना अंतिम वंश कौन सा था? हाँ जी, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना कर दी, जिनके वंशजों ने फतेहपुर सीकरी आगरा शहर में। तो बताओ ना, लोधी वंश, लोधी वंश। समझ आया? तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए भैया? 5 वंश। कितने बच्चों? 5 वंश। अरे नोट्स बना रहे हो? हाँ या ना तो बोल रहे हो भैया जी, नोट्स बना रहे हो? हाँ जी। तो 5 वंश कौन सा? पहला गुलाम वंश, के खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इनका शासनकाल भी तो रहा। हाँ जी लिखो, 1206 से 1206 से 1290 तक कौन? गुलाम वंश। खिलजी 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। इसके बाद बताओ ना फिर, तुगलक वंश कब से कब तक था? भैया 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक। समझ आया? और 1414 से कब तक थे भैया? सैयद वंश आ गया था। इनकी पश्चात इनकी सब निमट लिए, तो निमट के भाई इनकी जितने भी वंश थे, अब तुगलक खात्मा होगा, इसके बाद सैयद वंश आया। तो ये कब से आया? 1414 से 1451 तक, या नहीं भैया? हाँ जी, 1451 तक। और अंतिम अंतिम लोधी वंश, यानी कि 5वां डायनेस्टी, दिल्ली डायनेस्टी में कौन सी थी? लोधी वंश। तो बताओ ना फिर, यो 1451 से 1526 तक।
55 है 1526 तक। कौन? लोधी वंश। 1526 में कौन आ रहे थे भारत में? भैया बाबर आ लिया था। बाबर, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब इब्राहिम लोधी वंश का खात्मा किसने करा? बाबर ने। और बाबर ने भारत में क्या कर दी थी? मुगल वंश की स्थापना। फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आए। इसके बाद बताओ दिल्ली सल्तनत समझ आया? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासन पूछा ना, तो भैया कौन सा? जल्दी बताओ आंसर। रामचंद्र देव। अब अलाउद्दीन खिलजी कौन था भैया? यो ना अलाउद्दीन खिलजी, इसने दक्षिणी विजय के अभियान में किसे जीता था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर इसका कौन था भैया? सेनापति था मलिक काफूर। इससे क्या होगा था भैया? प्रेम होगा था। क्या होगा था? प्रेम। क्या जी? हाँ जी, एक इंसान से, हाँ जी, लड़के से प्रेम हो। लड़का नहीं था पर वो भाई, वो लड़की भी नहीं, लड़का भी ना, समझे हो? मलिक काफूर को किससे होगा था? प्रेम। अलाउद्दीन को मलिक काफूर से जब प्रेम हुआ था 1000 रुपए में लाया था वो खरीद के। कितने में? 1000 रुपए में खरीद के। इसे क्या बोल दिया था इतिहास में? 1000 दिनारी। क्या बोल रहा था? 1000 दिनारी। क्यों बोल रहा? बाबू 1000 रुपए में खरीद के लाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किससे? मलिक काफूर को। 1000 दिनारी। इतनी कंडीशन समझ आई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और इसने क्या चलाया था भैया? इसने चलाया था क्या? सैनिकों का हुलिया बदलना, यानी कि तुम्हें अगले वाले को कैसे टारगेट करना, सैनिकों का हुलिया कैसे बदलना। अब भाई एक बात बताओ, जो हमारी आर्मी रूल है, आर्मी शासन है, यानी सैनिक है हमारे सामने, अपना हुलिया चेंज करके अपने नक्शे पे ब्लैक कर दिया हमने, अपना फेस को हमने कुछ भी कलर लगा दिया, अपना हुलिया बदल दिया, तो हुलिया बदलने का काम किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो लिखो हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा किसने चलाई भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ जी। और प्रथा बताओ ना इसके बारे में एसएससी में। नगद वेतन। नगद वेतन का मतलब आप काम पे आए एकदम तुरंत आपको पैसा दे दिया जाएगा, तो किसने करा? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो नगद वेतन, नगद वेतन प्रणाली किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। वही अलाउद्दीन खिलजी, इसके शासनकाल में कौन था सेनापति भैया? मलिक काफूर। मलिक काफूर कहां से लाया था? दक्षिण विजय के अभियान में जीता था यो 1000 रुपए में। और जब 1000 रुपए में क्या बोल दिया? 1000 दिनारी। का कंडीशन समझ आई थोड़ी बहुत? और मलिक काफूर यही तो है बच्चों, मलिक काफूर जिसे हमने कितने में ऊपर लिखा? मैंने 1000 रुपए में जीता था। इतनी कंडीशन समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जा? तो इसने बोला विच रिवर इज नाउ एज पद्मा इन बांग्लादेश। हाँ जी, बांग्लादेश बताओ हमारे भारत से निकला। हाँ जी, भारत का विभाजन हुआ था ना 47 से, तो भारत से कौन कौन से निकले? देखो यहाँ पे मैं बताऊं आपको, भारत ये हमारा इंडिया है जी, जिसे हम हिंदुस्तान बोलते हैं। अब भारत देश से कौन कौन निकले? देखो बांग्लादेश हुआ अलग, हाँ जी बांग्लादेश निकला। बताओ ना फिर पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान जिसकी मां मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 प्रस्ताव में कर दी थी। हाँ जी देखो, तो दूसरा कौन सा भैया? पाकिस्तान। पाकिस्तान भी तो है। हाँ जी, एक और रहेगा भाई, अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। ये तीनों हमारे पाकिस्तान से लगे हुए। अफगानिस्तान। अब बताओ तुम मुझे, इसने पूछा बांग्लादेश में पद्मा को नाम, भैया जी गंगा ही तो है हमारी, गंगा। तो बांग्लादेश की कैपिटल और बता दो तुम मुझे। आंसर जबरदस्त बन जाओगा। एसएससी जीडी धो धोकर। दिल्ली पुलिस 2023 में बड़ा क्वेश्चन है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। क्या हो जाएगी? ढाका। ढाका कैपिटल। अब इसने पूछा गंगा। अब गंगा भारत में कितनी है? लिखो भारत में लेंथ, भारत में गंगा की लंबाई। अरे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ओमकार दो भर रहो, इस्माइल सीधे रख रहो कि भैया बना रही है। लिखो भारत में गंगा की लंबाई 25 है, 25 और 25 है। लेकिन भैया यूपी में कितनी है? अपने यूपी की बात कर लें। जी हाँ, यूपी की बात करोगे, अगर यूपी में प्रवेश करेगी ना गंगा, तो बिजनौर साइड से करेगी और प्रदूषित कानपुर में हो जाएगी। लेकिन यूपी में लंबाई 1428 1428। लिखो यूपी में गंगा की लंबाई, यूपी में गंगा की लंबाई 1428। कहां से प्रवेश कर रही? आंसर भी आना चाहिए भैया, बिजनौर से। कोई बिजनौर तो लकड़ी उद्योग के लिए जाना जाएगा। लिखो तो बिजनौर से प्रवेश। कहां पे? यूपी में बिजनौर से, बिजनौर से प्रवेश। लेकिन प्रदूषित कहां हो रही? यूपी में गंगा, कानपुर में। और भैया वही कानपुर जो चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाएगा, वही कानपुर जहाँ गंगा प्रदूषित हो जाएगी। इसके बाद बताओ ना, कानपुर में फेमस क्या है भैया? यहाँ पे तो गंगा क्या हो रही? प्रदूषित हो रही। कंडीशन समझ आई? इसके बाद बताओ तुम मुझे,
गंगा। अब गंगा है हमारी राष्ट्रीय, कितनी लंबाई बताइए भारत में? 25 है, 25 यूपी में 1428। कंडीशन समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से भारतीय बैंक की किस नोट के पीछे सांची का स्तूप है? यानी कि सांची का जो स्तूप है, मैं आपको बताऊं, जो सांची का स्तूप है ना, अगर सांची के स्तूप की बात करोगे, क्या भैया एसएससी एग्जाम में पूछे है? हाँ जी, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट कर रही है एसएससी। क्या पूछे है भैया? वो पूछ रही है कि सांची का स्तूप कहाँ है? कहाँ पे सांची का स्तूप? अगर सांची के स्तूप की बात हो, जितने भी नोट की प्रक्रिया चल रही ना, वो एसएससी एग्जाम जरूर पूछ रही। आपके विमुद्रीकरण की बात हो या आपके आपके ह्यूमन राइट की बात हो, 2016 में नोटबंदी हुई थी। हाँ जी हुई थी। किसने करी थी? कौन थे शासक भैया? 1000 और 500 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंद। तो बताओ ना फिर, इसने पूछा किस नोट के पीछे सांची का स्तूप है? भैया कौन सा आंसर होगा? अरे 200 का, 200 का। तो बताओ ना 50 पे क्या है भैया? यहाँ तो हम्पी की गुफा है। हम्पी गुफा, कर्नाटक जाना पड़ेगा। कहाँ? अरे नाटक मत कर जल्दी। 50 रुपए तो क्या करेंगे? कर्नाटक, कर्नाटक जाना पड़ेगा। 200 पे क्या बताया मैंने? सांची का स्तूप। 50 पे कर्नाटक। तो 500 पे बता दो। और शानदार लगना चाहिए, तुम एक पढ़ने वाले छात्र हो, तुम एक नौजवान साथी हो हमारे, तो 500 रुपए के नोट पर लाल किले की बात होगी, रेड फोर्ट की बात होगी। वही लाल किला जो शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवा दिया था। मैं बात कर रहा बच्चा 500 का। कौन है भैया? लाल किला। लाल किला, रेड फोर्ट है हमारा दिल्ली में, लाल किला। इसके बाद बताओ 100 पे क्या है? अरे 100 पे तो बता दो। 100 रुपए का नोट ना देखा तुमने, डेली तुम यूज ना करते उसे। क्या बोला? रानी की बाव। रानी की बाव, रानी की बाव। अच्छा कौन सा रहेगा भैया? अभी तो नोट 2000 का भी तो रहेगा। 2000 का भी तो चर्चित है हमारा, तो लिखो। अब तो नहीं है, लेकिन अब तो गायब कर दिया गवर्नमेंट ने। 2000 के पे क्या था? मंगलयान। मंगलयान। इतनी कंडीशन समझ आई। अरे 10 का तो चल रहा भैया, 10 को और बता दो फिर। 10 रुपए के नोट पर लिखो कोणार्क का सूर्य मंदिर। हाँ जी, वही कोणार्क जो उड़ीसा में नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवा दिया था। और नरसिंह वर्मन सेकंड ने क्या करा? जल्दी आंसर होना चाहिए, जबरदस्त था। देखो 10 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। हाँ जी, वही सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जा। क्या बोला जा? ब्लैक पैगोडा, इसे ही बोला जा बच्चों। इसके बाद बताओ 20 रुपए के नोट पे रहेगा। तो बताओ कैसा कलर है 20 रुपए के नोट का? जल्दी आंसर होना चाहिए, आंसर आना चाहिए भैया। अब तो ग्रीन ग्रीन सा, कैसा? ग्रीन ग्रीन सा है। इतनी कंडीशन समझ आई। तो आंसर क्या था? रानी की बाव नहीं भैया, सांची का स्तूप कहाँ है? 200 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है कि प्रथम प्रतिष्ठान ग्रेमी की बात होगी। ग्रेमी अवार्ड जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? अब ग्रेमी अवार्ड, अब आपने सुना होगा कि भारत रत्न सुना, ज्ञानपीठ पुरस्कार सुना, या ग्रेमी अवार्ड किससे? अरे ऐसे ना ट्यून सी बज रही ग्रेमी ग्रेमी, तो संगीत क्षेत्र की बात होगी। किसकी भैया? संगीत क्षेत्र से है। तो बताओ ना प्रथम ग्रेमी किस महिला को मिला? भैया तन्वी शाह। वो तन्वी शाह जो 2010 में अपना ग्रेमी अवार्ड जीत लेगी। 2010 में, कब? 2010 में तन्वी शाह, तन्वी शाह को मिला। क्या मिला? म्यूजिशियन है भैया। राजनीति जा रहा है? नहीं भैया, राजनीति से कौन सा अवार्ड? नहीं भैया, राजनीति नहीं है। क्या भैया? समाज कार्य? अरे नहीं भाई, खेल कूद में बता दो मुझे। तो भैया ये तो 1961 में स्टार्ट हुआ। कौन सा? अर्जुन अवार्ड। हमारे भारत में ना हर एक खिलाड़ी को दिया जा जिसका पिछले साल का 4 साल का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आप बात करें भैया 2025 में किसे मिलेगा? जो 4 साल से लगातार कंटिन्यू अपना उच्च स्थान बना हुआ रहा, उसे अर्जुन अवार्ड दे दिया जा। कब स्टार्ट हुआ? 1961 में। कब स्टार्ट? अर्जुन अवार्ड। भैया पैसे तो बताओ कितने मिले हैं इसमें? अरे 15 लाख रुपए मिले भाई। कितने? 15 लाख। आंसर बताओ जल्दी, कितने मिले? 20 लाख? अरे नहीं भैया, 15 लाख। 15 लाख, 15 लाख है ना। इंग्लिश में कैसे बोल दोगे? LAKH, लैख, 15 लाख। तो 15 लाख रुपए अर्जुन अवार्ड में मिलते हैं। समझ आया तन्वी शाह। इसके बाद इतनी कंडीशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद जीवन के
कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है? हाँ जी, अपना भी तो अधिकार है कुछ। आपने कहा भैया अपना तो अधिकार कर रहा कि लव मैरिज कर लूँ तो कर लो भाई, अरेंज मैरिज, फिर अपने घर को भी तो देख लो एक बार कि मामला क्या हो जाएगा गंभीर। आपने बोला भाई समोसे भी तो खा लूंगा, तो समोसे खाओ भैया तुम। आपने बोला भैया मोमोज, हाँ जी मोमोज भी। तो इसने बोला कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता आता है। अब जीवन की बात होगी भैया, काय की बात हुई? जीवन की। तो जीवन में हमारे स्वतंत्रता की बात हो रही ना, तो बताओ ना फिर कौन सा आएगा भैया? जीवन की स्वतंत्रता की बात हो रही ना, तो फिर तो हमारा कौन सा जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21। 21 क्या कहता है? हमारे जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी खावे कुछ भी पिए। आपने बोला भैया कलम तो ब्लैक से दिख रही है, पिंक कर दे। हाँ जी आपकी स्वतंत्रता है, यानी हमारी भी स्वतंत्रता है, कोई सी भी कलम चलावे हम। किसमें? आर्टिकल 21 में। इसमें क्या बात की गई भैया? क्या शादी कर ले? हाँ जी मैरिज कर सको आप इसमें। अच्छा मैरिज किसी भैया लिखो, जो लव भी कर सको आप इसमें और अरेंज भी। क्या कंडीशन समझ आई भैया? मेरा तो मोमोज खाने को मन कर रहा, तो भैया खा लेना तो मोमोज जाके, लेकिन काहे में जाएगा? आर्टिकल 21 में। आपने बोला भैया नहीं नहीं समोसे खाएंगे आज, तो क्या खाएंगे? समोसे। तो खा लो समोसे जाके, किसके तहत? आर्टिकल। भैया नहीं अभी तो और मन कर रहा, लेकिन संवैधानिक दायरे में मन करना चाहिए तुम्हारा। सोने का अधिकार भैया, सोने का मन कर रहा मेरा, तो सोने का मन है भैया, सोने का मन है तो सो जाओ, लेकिन आप बैंक के आगे नहीं सो सकते। कहां पे? बैंक के आगे। भैया बैंक तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, उसके आगे नहीं सो सकते। आप बोल रहे भैया ऑन रोड सो जाऊं? नहीं भाई ऑन रोड भी नहीं सो सकते, गवर्नमेंट के अलाउ नहीं है, ऑन रोड भी आप नहीं सो सकते। नहीं सो सकते भैया नहीं। क्या भैया मैं स्कूल के सामने सोचूं? अरे नहीं साथी, स्कूल में आवाजाही रहेगी, पेरेंट्स रहेंगे, टीचर रहेंगे, वहां पे नहीं सो सकते। तो बताओ ना फिर, क्या हम स्कूल सो जावे? नहीं भैया स्कूल भी नहीं सो सकते। लेकिन आप अपने घर में सो सकते हो। अपने घर में आप 9 बजे तक सो रहे हो, लेकिन वहाँ माता पिता मामला गंभीर कर देंगे तुम्हारा, वहाँ भी मत सोना। तो इतनी समझे, लेकिन सो सके अपने घर में। तो सोने का अधिकार कहाँ है भैया? आर्टिकल 21 में। तो बताओ ना फिर आर्टिकल 20 में क्या है? अरे दोष सिद्धि का अधिकार है भैया। क्या है का? दोष सिद्धि का। समझ आया? तो 22 में बताओ ना फिर क्या है? अरे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी हो जाएगी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। क्या समझ आया? हमारा आर्टिकल 21 क्या है? हमारे जीवन की स्वतंत्रता कर रहा। जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में इरेज करके। अरे नोट्स तो बना रहे हो भाई, नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे, शॉर्ट नोट्स बनाइए छोटे छोटे से। जैसे लिखो आर्टिकल 21 लिखा, जीवन की स्वतंत्रता लिख दी, बस ऐसे करना है आपको। तो इसमें लिखो, मैं कुछ नोट्स बनवा रहा आपके। जैसे हमारा आर्टिकल आर्टिकल 14 क्या कहता है भैया? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। क्या भैया विधि मीन्स क्या हुआ है? अरे लो। लो भैया क्या बोलूं? तो कानून। कानून सुना, मैं लो की पढ़ाई कर रहा, तो कानून की बात किस में होगी भैया? आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। द राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द 5 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर कितने? 5। तो देखते हैं साथियों कौन सा है हमारा, किसका अधिकार दे रहे भाई? ये अधिकार तो बता दो हमें एक बार भैया, किसका? समानता का, यानी कि इक्वल का। इक्वल रहनी चाहिए, तुम इक्वल की बात हुई। कैसी बात हुई? इक्वल की। तो लिखो आर्टिकल 14 से 18 तक भैया समानता का अधिकार है। अभी तो बताया मैंने आपको आर्टिकल 14 क्या कहता था? विधि के समक्ष समानता। तो लिखो यहाँ पे एक बार और, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। भैया आर्टिकल 15 भी, हाँ जी आर्टिकल 15 भी लिखो, पांचों करा देंगे आपको। आर्टिकल 15 लिखो, धर्म जाति भेदभाव नहीं हो सकता। किसी SC ST EWS OBC या जनरल के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। किसमें? आर्टिकल 15। 16 बताओ तो फिर। आर्टिकल 16 लिखो, लोक नियोजन। किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सेवा हो उसमें आप नियोजन यानी कि पैसा वैसा धांधली नहीं चल सकती। आपने बोला भैया हमारे गांव में ना ऐसे ऐसे जॉब में पैसे लेकर लगा, नहीं लग सकता मेरे भाई, आर्टिकल 16 मना करता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन। अब
अपनी पढ़ाई और मेहनत पर भरोसा रखो, दिल्ली पुलिस में धुआं धुआं कर दोगे आप अगर तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा है। तो आर्टिकल 16 समझ आया। आर्टिकल 17 लिखो। अस्पृश्यता क्या बोल लेंगे? अस्पृश्यता यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, किसी भी संप्रदाय के बीच ना किसी भी प्रकार की जातिगत भावना नहीं आनी चाहिए। तो लिखो अस्पृश्यता। लिखो एबोलिशन ऑफ क्या बोला मैंने? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भैया और भी कुछ बोल दे? जी हाँ साथियों, इसे बोल रहे हैं छुआछूत, किसी भी भेदभाव नहीं कर सकते आप। तो कौन सा बचेगा भैया? 14 से 18 तक। अरे भाई एक रहेगा 18, कौन सा? 18 रहेगा हमारा। तो लिखो इसे, क्यों छोड़ना, लिखो आर्टिकल 18। कौन है भैया? उपाधियों का अंत। क्या बोल लेंगे? उपाधियों का अंत। अब उपाधि से मतलब समझ नहीं आ रहा हमारी। भाई आपने सुनाओ, आपके गांव में कोई आर्मी में नहीं है, उसे क्या बोले? ओ फौजी सुनिए, आपके गांव में कोई गंजा होगा, उसे क्या बोले? टकले सुनिए। भाई किसी भी उपाधि नहीं दे सकते आप किसी को भी। कौन बोलता है? आर्टिकल 18 कहता है अगर आप किसी को उपाधि दोगे ना किसी भी नाम की, उसका जो रियल नेम है ना उससे बुलाओ, किसी भी प्रकार उसे उपाधि नहीं दे सकते। आर्टिकल 18 के तहत आप पे क्या करी जाएगी? क्या करी जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। समझ आया? तो 14 से 18 तक हमारा क्या है? समानता का अधिकार। 14 विधि के समक्ष समानता, और 15 धर्म जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी लिंग के आधार पर, और 16 लोक नियोजन, और 17 अस्पृश्यता, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का कंडीशन। समझ आ रही है? थोड़ी तो हंकार भरदा करो लगना चाहिए। तुम एक नौजवान साथी हो हमारे दिल्ली पुलिस के, और दिल्ली पुलिस का एग्जाम को ताबड़तोड़ करने वाले और बौछार करने वाले उन जीएस के क्वेश्चनों की। तो बताओ आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। मैंने बताया ना किसी भी व्यक्ति को आप उपाधि नहीं दे सकते। इसके बाद बताओ 16 हुआ, हाँ जी 20 तो होगा, मैंने पीछे कहा दोष सिद्धि का अधिकार, 15 ये धर्म जाति, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो 14 हुआ, 13 हमने करा, 17 होगा स्पर्शता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? यानी कि राष्ट्रीयकरण का मतलब बताओ भैया। अरे राष्ट्रीयकरण से मतलब यही तो है कि एकत्र होना, एक जगह होना। मैंने बोल दिया दो भाई थे, दो भाई थे। मैंने क्या बोला बच्चा? दो भाई थे। कितने? अरे बताओ ना फिर भैया जी, बता दो, फिर आप ही बता दो, हमें नहीं पता लग रहा। ठीक है जी, मैंने बोला जी दो भाई थे, और दो भाई पे कितनी जमीन थी? कितनी थी? दो भाई पे जमीन भैया जी, दो भाई पे 100 बीघे जमीन थी। कितनी? 100 बीघे जमीन थी। अब ये इनके पिता थे, इनकी डिस्ट्रीब्यूट हुई 50-50। कितनी? 50-50। जब 50-50 बीघे जमीन आ गई, इन्होंने बोला जी अलग अलग रह रहे थे, इनके पिता ने अलग अलग कर दिए थे। क्या बोलते हैं? अलग अलग, तुम अपने घर, ये अपने घर। लेकिन भाई है, इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अपने पिता को इन्होंने कह दिया आप इधर आ जाओ, और हम तो अब एक हो रहे। क्या हो रहे? एक। इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आंसर आना चाहिए भैया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने का? 14 बैंकों का राष्ट्रीय। उस टाइम पे पीएम कौन थे हमारे? प्रधानमंत्री कौन थे? जबरदस्त शानदार आंसर आना चाहिए भैया, पीटी नेहरू। अरे नहीं भैया, इंदिरा गांधी। कौन थी हमारे पीएम? इंदिरा गांधी। वही इंदिरा गांधी जिसने 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया था। इसके बाद बताओ इंदिरा गांधी। समझ आई कंडीशन? तो भैया राष्ट्रपति भी तो पूछ लेगा। हाँ जी, एसएससी एमटीएस में पूछा गया जब हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता राष्ट्रपति कौन थे? तो लिखो प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी बताओ कौन थे भैया? वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। इससे पहले भी राष्ट्रीयकरण हुआ? हाँ जी, 6 बैंकों का ऑलरेडी हो चुका। 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। समझ आई? इसमें कौन थे पीएम? भैया इंदिरा गांधी थी। इसके बाद बताओ तुम मुझे राष्ट्रपति? संजीव रेड्डी। कौन? संजीव रेड्डी। क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अंत यही करते हैं किस पे भैया? 14 क्वेश्चन पे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और अपनी लगन अपनी मेहनत पर भरोसा करना, और शिद्दत से इस नोट्सों को नोट्स बनाते रहना। जितने भी जीएस के क्वेश्चन कराए ना, बस एक मेहनत और अपने भाई पर विश्वास करना। आप परीक्षा हॉल से ना एक नाम सुनोगे भैया, विरुद्ध भैया के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बने। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।